बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत ही आसान, बहुत ही करम। अच्छा जी, बहुत से क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि पाकिस्तान के जो साबिक कप्तान थे मोहम्मद रिजवान, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो है ना वो साइन करने से मना कर दिया है और उनकी कुछ शर्तें जो है ना वो सामने आई हैं कि उन्होंने ऐसा बोला है, वैसा बोला है। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उस पर साइन करने से इनकार नहीं किया, एक चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरी चीज़, अगर हम बात करते थे शर्तों की, तो शर्तें भी उन्होंने कोई शर्तें नहीं रखी। कोई ऐसी शर्त उनकी जो है ना वो सामने देखने को नहीं आई। सिर्फ उनकी कुछ बातें जो उन्होंने क्लियर करनी थी, जो कि उन्होंने सेंट्रल बोर्ड से जो है ना वो बात भी की, इस पर में डिस्कशन की। आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, अगर आप लोगों को याद होगा, हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। ये है क्या? बेसिकली अगर देखा जाए तो कुछ एजेंसियां हैं, कुछ टीमें हैं जो कि मिल के एक सेंट्रल टीम बनी हुई है, जो कि जैसे कि पाकिस्तान को जो है ना वो ऑर्गेनाइज करती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो इसी को एक नाम दिया गया हुआ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि जैसे हमारे पाकिस्तान में PSL खेला जाता है या फिर दूसरी लीग्स खेली जाती हैं, तो वो सब यानी उनको ही वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर मोहम्मद रिजवान ने मना किया है या इनकार किया है, उन्होंने इनकार नहीं किया, उनका सिर्फ और सिर्फ मौक़िफ़ यह था। इस बात को करने से पहले मैं ये आप लोगों को याद दिलानी करवा दूं कि आप लोगों को याद होगा कि 2023 में जब पाकिस्तान इंडिया गई थी, तो उसमें भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का कुछ जो है ना वो रद्द-ए-अमल सामने आया था। तो वहाँ पर भी वो जो है ना साइन नहीं किया गया था। तो जब पाकिस्तान की टीम वापस लौटी थी, तो उसके बाद ही जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ना वो साइन किया गया था। फिर अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान की टीम गई थी वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पर भी जो है ना वो यही बातें सुनने को मिली कि पाकिस्तानी टीम अभी बिजी है, तो जैसे ही वो पाकिस्तान लौटेगी तो उसमें उसके बाद जो है ना वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ना वो साइन कर देंगे, क्योंकि वो तो सभी कप्तान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि T20 से अगर पहले मैचेस की बात की जाए, पहले जितने भी मैच हुए हैं वो पाकिस्तान के जो साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान थे वही लीड कर रहे थे, वही देख रहे थे। लेकिन अभी अभी उनका मौक़िफ़ ये है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना बयान सामने क्या रखा है, उन्होंने जो बातें कही हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान का ये कहना है कि आज आप मुझसे दोबारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ना वो सिग्नेचर करवा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने मुझे इस ओहदे से पहले क्यों हटाया। हत्ता कि अगर बात की जाए, चलिए ठीक है, एक ये भी हम बात साइड पे रखते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जी, अभी जो पाकिस्तान मुकाबला साउथ अफ्रीका की T20 की सीरीज जो है ना वो भी चल रही है, लीग चल रही है, तो उसमें भी मोहम्मद रिजवान को जो है ना उसमें शामिल नहीं किया गया। उन्होंने ये भी बात नहीं की। उनका मौक़िफ़ ये था, उन्होंने ये बात कही है कि जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान की यानी टीम्स जो हैं वो A है, B है, C है, D है, लास्ट जो है वो D है। तो मोहम्मद रिजवान की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बनिस्बत मोहम्मद रिजवान जो है ना वो बाबर आजम से अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया टेस्ट सीरीज के अंदर भी, तो उनको फिर भी B कैटेगरी के अंदर रखा गया, उनको B कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। और दूसरे जो खिलाड़ी हैं जो कि टेस्ट सीरीज अभी खेले हैं, अगर हम वनडे की बात करें तो मोहम्मद रिजवान जो है ना वो सेकंड नंबर पे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जो बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो सबको नजर आती है कि उन्होंने मेहनत की है। वैसे आप लोगों ने कभी ऐसी कोई न्यूज़ मोहम्मद रिजवान की नहीं सुनी होगी कि मोहम्मद रिजवान ने ऐसे कर दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, ऐसा कुछ भी आप लोगों के सामने कभी नहीं आया, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मोहम्मद रिजवान की नेचर कैसी है, उनकी तबीयत कैसी है, वो किस तबीयत के मालिक हैं। तो वो बस यही समझ लीजिए कि वो अपनी मस्ती में ही मगन रहते हैं। उन्होंने आना है, पिच पे मैच खेल कर जाना है, नमाज पढ़नी है, और उनकी जो रूटीन होती है मैच के दौरान आना, खेलना और अपनी मुकम्मल जो सीरीज़ होती है उनको कंप्लीट करके जाना, वो आप सब लोग देखते ही हैं। तो अभी ये है कि पाकिस्तान की जो अभी रिसेंट टीम चल रही है, जिसमें बाबर आजम हैं, उसके बाद साइम अयूब हैं, साहबजादा फरहान है, और भी अदर्स खिलाड़ी हैं, उसमें मोहम्मद रिजवान को शामिल नहीं किया गया। उनको कैट B में रखा गया है, उनको B कैटेगरी में घुसा दिया गया है। उनका मौक़िफ़ ये भी है कि मुझे B कैटेगरी में क्यों घुसाया गया है, हत्ता कि मेरी अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैंने दूसरे खिलाड़ियों से अच्छा खेला है। और उन्होंने ये भी बात क्लियरली बताई है कि ये इस बात को लेकर जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो इस बात के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। ऐसा नहीं मैं सोच रहा कि उन्होंने मेरी जगह ली है या वो मेरी जगह खेल रहे हैं। मेरा जो क्वेश्चन है वो मेरी पाकिस्तान के जो है ना वो PCB बोर्ड से है कि उन्होंने मुझे B कैटेगरी में ही क्यों क्यों यानी शामिल किया। अगर हम इस बात पे थोड़ा सा गौर करें तो वाकई अगर मोहम्मद रिजवान आप जो है ना उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो उनकी परफॉर्मेंस नो डाउट के ये टेस्ट सीरीज में अच्छी रही है, और उन्होंने जो है ना वो अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा खेला है, और उनको फिर भी उसके बावजूद B कैटेगरी में घुसा देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी हमारे मैच चल रहे हैं साउथ अफ्रीका के साथ, तो उसमें भी उनको शामिल नहीं किया गया। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको जो है ना कैट B C में डाल दिया गया हुआ है, और
यकीन करें, अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मुझे उम्मीद थी कि शायद मोहम्मद रिजवान जो है वो वापस इसी टीम के अंदर यानी T20 की जो ए कैटेगरी की टीम है उसमें शामिल होंगे और वो अच्छा खेलेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन उनको इस टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया। अभी रिसेंटली हमारे जो उसामा खान है उन्होंने यानी कमबैक किया, उन्होंने आके जो है ना परफॉर्म किया है, खेले हैं, लेकिन बेशक इतना स्कोर नहीं बना पाए लेकिन फिर भी खेले हैं। मोहम्मद हारिस जो है ना वो नहीं आए, उसके बाद मोहम्मद रिजवान नहीं है, अब्दुल्ला शफीक नहीं है, फ़खर जमान नहीं है, यानी इनको कैट ए से हटा दिया गया हुआ है। तो मोहम्मद रिजवान ने कोई ऐसी शर्त जो ना वो नहीं रखी, सिर्फ उनका ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने ऐसी क्या कहीं किसी जगह पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी, क्योंकि सबसे पहले तो परफॉर्मेंस ही देखी जाती है ना, उसके बाद उनको यानी शामिल किया जाता है कैट ए में, कैट बी में, कैट सी में, डी में। डी तो लास्ट ऑप्शन है ना, उस पर फिर आपको जाके एक बार दोबारा फिर जाकर डोमेस्टिक में खेलना है, अपनी परफॉर्मेंस को यानी वापस लेके आना है, तो उसके बाद ही आप खेल सकते हैं। तो मोहम्मद रिजवान का सिर्फ मौक़िफ़ ये है, उनका क्वेश्चन सिर्फ ये है कि मुझे एक्सप्लेन करके बता दीजिए कि मैंने अगर जो है ना वर्ल्ड कप से पहले की बात की जाए तो उसमें तो आपको सबको पता ही है कि वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने जो है ना 4 T20 के मैच भी खेले, उसके बाद भी वो खेलते रहे हैं, लेकिन वो वनडे भी खेलते रहे, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान अपनी जगह राइट हैं। वो इस बात का, क्योंकि एक खिलाड़ी जो है ना वो अपनी बात का राइट रखता है कि वो क्वेश्चन कर सकता है कि अगर आप आज मुझसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर करवा रहे हैं तो वो किस बिहाफ पे करवा रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों ने मुझे ओहदे से हटाया, उसके बाद आप फिर अब यही चाह रहे हैं कि आप मुझसे जो है ना वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे जो है ना वो सिग्नेचर करवाएं, तो उसके बाद मेरे ऊपर जो है ना वो टीम की जिम्मेदारी करवाई जाए। तो लेकिन उनका सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि एक तो आप लोगों ने मुझे बी कैटेगरी में शामिल किया, क्योंकि अच्छा एक ये भी चीज़ है ना कि अगर वो ए टीम में भी आ जाते तो क्या पता उनको बेंच पे बिठा दिया जाता और वो जो है ना परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने जस्ट ये बोला है कि अगर मेरी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मेरी परफॉर्मेंस नो डाउट के जो अभी टीम के अंदर खिलाड़ी खेल रहे हैं उनसे अच्छी है। उन्होंने अच्छा ये बयान दिया है, उनका मौक़िफ़ अपनी जगह राइट है, वो सही कह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ पे ये भी उठ रहे हैं कि उन्होंने जो ना कैट बी की बात कही है और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे ओहदे से क्यों, जब आप लोगों ने पहले ही हटा दिया तो अभी मैं यानी दोबारा सिग्नेचर क्यों करूं। वो भी अपनी जगह जो है ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस यही है कि इन जो है ना बातों को लेके मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि जो है ना एक खिलाड़ी उठ के तो वो जो अपनी मैनेजमेंट है उनके साथ ही वो यानी फाइट करे, बहस करे या उनको लेके मामला जो है ना वो ख़राब करें। अभी भी आप लोग जानते हैं कि जिस तरह की सिचुएशन चल रही है पीसीबी के बोर्ड की और जो हमारी मैनेजमेंट है उनकी, लेकिन अभी बहुत से क्वेश्चंस मजीद उठ रहे हैं इस बात को लेके कि मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर करने से साफ इनकार कर दिया। क्योंकि लास्ट में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि लोगों ने तो यही क्वेश्चंस उठाए कि उन्होंने शर्त जो है ना वो आयद कर दी हैं या उन्होंने साफ मना कर दी हैं। उन्होंने शर्तें ऐसी वैसी कोई आयद नहीं की, उनके सिर्फ कुछ क्वेश्चंस थे जिनका वो आंस चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे इनका जवाब दिया जाए ताकि मैं अगर दोबारा जो है ना वो आता हूँ, वापस आता हूँ, तो फिर साथ फिर वही सलूक किया जाएगा या फिर मुझे ऐसे ही हटा दिया जाएगा। अभी तो हमारे कैप्टन चल रहे हैं जनाब सलमान लियाकत साहब, जो कि अच्छा भी खेलते हैं, टेस्ट सीरीज में वो अच्छा खेले हैं, अच्छा चले हैं, लेकिन अगर मद्दे मुकबल बात की जाए मोहम्मद रिजवान की तो नो डाउट मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बाबर आजम से तो अच्छी ही दी है। अगर बाबर आजम की बात करते हैं या अदर जो खिलाड़ी हैं, वैसे तो इसमें कोई एक दो ही खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने जो है ना पहले सीरीज़ भी खेली है और उसके बाद अभी ये T20 भी खेल रहे हैं, लेकिन अगर मोहम्मद रिजवान की बात की जाए तो नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा खेला है और उनका ये राइट है, उन्होंने अच्छा किया है कि उन्होंने ये क्वेश्चन किए। बहरहाल मेरा तो कहना यही है कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है ना वो निपटाया जाए, क्योंकि अगर मोहम्मद रिजवान बात करें हैं तो वो अपनी जगह राइट हैं, उनका राइट है, और एक खिलाड़ी जो है ना वो इस चीज़ की पावर रखता है, वो हक रखता है। तो गाइस मैं तो उम्मीद यही करूँगा कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है ना वो निपटाया जाए। तो गाइस ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दिया करें और आपका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।